जब से गुरुजी से जुड़े, गुरुजी पल पल अपनी ब्लेसिंग देते हैं, हर पल हर क्षण वो साथ में रहते हैं। बस हम सच्चे दिल से प्यार से उनसे बात करें, वो हर बात का जवाब देते हैं, हर जगह अपनी ब्लेसिंग देते हैं। ये कैलेंडर तो जब गुरुजी से जुड़ी उसके बाद ही हमारे घर में कोविड आया, हम लोग सबको कोविड हुआ, बट मेरे अंकल को बहुत सीवियर कोविड हुआ। उससे भी गुरुजी ने हमें ऐसे निकाल दिया कि पता ही नहीं चला कैसे ठीक हो गए। तब तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे, बस गुरुजी की ब्लेसिंग थी, उनका जल प्रसाद था, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद फिर एक बार गुरुजी ने परीक्षा ली, जैसे आंटी ने बताया कि पहले तो वो बहुत ब्लेसिंग देते हैं और उसके बाद फिर हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उनके साथ हैं कि नहीं। फिर थोड़ा सा मेरे अंकल का एक छोटा सा एक्सीडेंट, पता नहीं वो कैसे होना था, मुझे नहीं मालूम, जहाँ पे सारे ट्रक जाते हैं वहाँ पे एक बाइक से उनका एक्सीडेंट हुआ और पता नहीं क्या होना था, पर गुरुजी ने उसको बहुत छोटे में टाल दिया और उसके बाद उनको ठीक किया। तो जिस जगह पे उनका ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे गुरुजी का 7 नंबर लकी नंबर गुरुजी का वो बना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ भी गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैंने तुम्हारे अंकल को ब्लेस किया है। उसके बाद फिर अगस्त में रक्षाबंधन पे मेरी नंद आई दिल्ली से, जो कि दिल्ली में रहती है, वो राखी बांधने आई अपने भाई को, राखी बांधी। नेक्स्ट डे पता नहीं क्या हुआ, उनको इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम हुई कि उनका ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ, पता भी नहीं था, सिर्फ सिर दर्द हुआ और वो कहने लगी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब दिखाई नहीं दे रहा तो हम फटाफट डॉक्टर के पास भागे, इधर उधर सब डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला अपोलो जाइए आप, मतलब किसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाइए जहाँ सारी चीजें हों। वहाँ गए, वहाँ शाम को टेस्ट हुआ, पता चला ब्रेन एन्यूरिज्म है जो कि फट गया है, तो उससे ब्लीडिंग हुई है, वो उनके ब्रेन में चली गई, उसी वजह से आईसाइट में इफेक्ट आया, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर रात में ये डिसाइड हुआ कि मॉर्निंग में हम यहाँ पे ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि अब जाने की कंडीशन नहीं है। लोग दिल्ली से आते हैं, मतलब लखनऊ से जाते हैं दिल्ली ऑपरेशन कराने, और गुरुजी ने उनको दिल्ली से बुलाया लखनऊ, क्योंकि उनका यहाँ लिखा था कि ऐसे यहाँ पे सही होना है। फिर उनको एडमिट कराया, उनका मॉर्निंग में ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, शाम तक ऑपरेशन चला। शाम को जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें नेक्स्ट डे फिर कुछ दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रेन की कॉइलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी ब्रेन की नर्व बहुत थिन है, तो वो हमारे से पकड़ में नहीं आ रही, तो हम इसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बाहर से बुलाएंगे। तो फिर अपोलो वालों ने अपने आप अरेंज किया, जो डॉक्टर आए वो मैं उनका नाम भूल रही हूँ, बट वो उनसे आज तक कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई है, उनका ये रिकॉर्ड है कितनी सर्जरी उन्होंने करी है। सेकेंड डे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, वो भी 3-4 घंटे चला। उसके बाद फिर डॉक्टर बाहर आए, वो भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब सेकेंड ऑपरेशन फेल हुआ, उनका ब्रेन खुला हुआ है, डॉक्टर आके बोल रहे हैं कि अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है कि हम इनके हार्ट को बॉडी से बाहर करके, हमारे पास 45 मिनट्स का टाइम होगा, सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। उसको यहाँ लखनऊ में तो लग रहा है ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। फिर रातों रात सारे डॉक्टर से बात की गई, जो दिल्ली के डॉक्टर्स थे उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है, अगर आप यहाँ आओगे तो भी हम वही ट्रीटमेंट करेंगे, बट यहाँ लाने का रिस्क आपका है, उसमें हमारा कोई वो नहीं। यहाँ से दिल्ली मिनिमम 6 आवर्स तो लगेंगे। उसके बाद न्यू हॉस्पिटल में एडमिशन कराओगे तो वहाँ की जितनी वो फॉर्मेलिटी। तो फिर मेरे अंकल ने यही डिसीजन लिया कि गुरुजी का नाम लेके उनको हम यहीं पे कराएंगे। अब गुरुजी का हाथ तो था ही सिर पे, लेकिन फिर भी हम लोग है ना डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। फिर मॉर्निंग में उनका ऑपरेशन हुआ, जो कि शाम तक चला, लेकिन गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग थी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बट उसके बाद फिर नई परीक्षा, डॉक्टर ने बोला या तो ये कोमा में जाएगी और या तो इसका आईसाइट पैरालाइज हो जाएगा या आईसाइट पे इफेक्ट आएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। 3-4 उन्होंने वो मेजर बताया, बट हाँ लाइफ ब्लेस हो गई है, मतलब बचा लिया है इनको। लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट तो जब ये होश में आएगी तब पता चलेगा। और संगत जी 3 दिन तक दीदी होश में नहीं आई, वो वहीं अपोलो में, मतलब उसको हम कोमा कह सकते हैं। तो 3 दिन बाद मैं मिलने गई उनसे, जब मिलने का टाइम हुआ तो सारे डॉक्टर सब कुछ कर चुके थे कि ये अपने आप ही अब आएगी होश में, जब भी आए। हम नहीं कह सकते 3 दिन 4 दिन 5 दिन। तो मैंने बहुत उठाने की कोशिश करी, बहुत बोली, उनकी डॉटर भी साथ में थी, वो भी बात कर रही थी, नहीं उठी। देन फिर उसके बाद मैंने कहा चलो दीदी आप नहीं उठ रहे हो तो फिर अब मैं जा रही हूँ। फिर मैं क्या, आफ्टर 22 डेज हम डिस्चार्ज हुए। आप सोचिए, हम रूम में भी नहीं शिफ्ट हुए, कहीं नहीं। और इसके बीच में कौन सत्संग है, एक यूएस से आंटी है अंजू डोगरा, मैं उनको नहीं जानती। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे गुरुजी ड्रीम में दिख रहे हैं कि एक अंकल बहुत बीमार है।
मैंने कहा हाँ मेरे अंकल, आपको कैसे पता? उन्होंने बोला आप जल प्रसाद लेके जाइए। और मैंने कहा आईसीयू में तो ले नहीं जा सकते। उन्होंने बोला बीइंग लेडी आप मैनेज करो। और मैंने एक छोटी डिब्बी में लेके गई और डॉक्टर्स बोलते हैं ये सब क्या है, इनको कुछ भी ओरल अलाउड नहीं है। मैंने बोला आपके लिए जल प्रसाद है, बिस्लरी, और हमारे लिए ब्लेसिंग। और उन्होंने अलाउ किया और हमने इनको जल प्रसाद पिलाया। और आज देखिए अंकल ठीक है, शुक्राने हैं, अनंतम शुक्राने। तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबको ऐसे ही ब्लेस करिए, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत अच्छा, बहुत